ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसानों को एग्रीस्टैक पोर्टल में 31 अक्टूबर तक पंजीयन कराना अनिवार्य। नारायणपुर जिले में आज 7 महिला सहित 16 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोरबा जिले की लखनी साहू को माई भारत एनएसएस राष्ट्रीय पुरस्कार से किया सम्मानित। और सक्ती जिले में संचालित एक निजी पावर प्लांट में लिफ्ट गिरने से 3 मजदूरों की मौत, 7 अन्य घायल। अब समाचार विस्तार से। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार चालू खरीफ विपणन वर्ष में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसानों को एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन कराना आवश्यक है। खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा है कि किसान 31 अक्टूबर तक एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पोर्टल से संबंधित जानकारी या सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800 233 1030 पर संपर्क कर सकते हैं। एग्रीस्टैक पोर्टल केंद्र सरकार द्वारा विकसित एक यूनिफाइड एग्रीकल्चर डेटाबेस है, जिसमें किसानों का भूमि और आधार लिंक्ड पंजीयन किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 25वीं रजत जयंती वर्ष के अवसर पर 1 से 5 नवंबर तक नवा रायपुर में राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा। वहीं जिला स्तर पर 3 दिनों का राज्योत्सव होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि राज्योत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नए विधानसभा भवन और जनजातीय संग्रहालय का भी लोकार्पण करेंगे। रजत जयंती वर्ष है, इसलिए 5 दिन का किए हैं प्रदेश स्तर में और जिला स्तर में 3 दिन का किए हैं। सौभाग्य का विषय है कि राज्योत्सव के शुभारंभ के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं और हम लोग का विधानसभा का भी रजत जयंती वर्ष है। नया विधानसभा भवन भी बन के तैयार है, तो उसका भी लोकार्पण करेंगे और ट्राइबल म्यूजियम भी बन के तैयार है, उसका भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका भी शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में जनजातीय गौरव दिवस कार्यशाला में शामिल हुए। इस दौरान श्री साय ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में भी इस वर्ष ये दिवस गरिमामय रूप से मनाया जाएगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय समाज का गौरव बढ़ाने का काम किया है और इसीलिए आज का एक दिन का एक कार्यशाला आयोजित था। जनजातीय गौरव दिवस को और कैसे भव्य रूप से मनाया जाए, इस पर विचार मंथन होगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी की अध्यक्षता में नवा रायपुर में राज्य कर जीएसटी विभाग की बैठक हुई। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी 2.0 के तहत टैक्स दरों में की गई कमी का लाभ आम जनता तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर चोरी रोकने के लिए संगठित और ठोस प्रयास आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जांजगीर चांपा जिले के 4 नगरीय निकायों में 3 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से नवनिर्मित अटल परिसरों का लोकार्पण किया। उन्होंने नवागढ़ में 2 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से बनने वाले एसटीपी का भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री साव ने बताया कि आने वाले समय में प्रदेश के सभी नगरीय निकायों की नागरिक सुविधाओं को ऑनलाइन किया जाएगा। संपूर्ण छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के सारी नागरिक सुविधाओं को ऑनलाइन पद्धति से करने के लिए तेज गति से काम हो रहा है। चाहे वो कर के भुगतान का मामला हो, जन्म प्रमाण पत्र आदि से संबंधित काम हो, ये सब प्रकार से ऑनलाइन सुविधा देने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत 6 से 8 अक्टूबर तक राज्य की 58,000 शालाओं का सामाजिक अंकेक्षण किया गया। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने सभी जिला और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों से कहा कि सामाजिक अंकेक्षण बच्चों की शिक्षा की वास्तविक स्थिति जानने और उसे सुधारने का अवसर है। इस अभियान का उद्देश्य स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के घटकों का क्रियान्वयन कर बच्चों की सीखने की क्षमता में सुधार लाना है। सामाजिक अंकेक्षण के दौरान समुदाय से 20 प्रश्नों पर जानकारी एकत्र की गई।
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक द्वारा इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्र उम्मीदवारों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रदान करने और सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने तथा 85 विषयों में पीएचडी में दाखिले के लिए परीक्षा का आयोजन होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। नारायणपुर जिले में आज 7 महिला सहित 16 माओवादियों ने पुलिस अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुरिया ने बताया कि इनमें से 10 माओवादियों पर इनाम घोषित था। आज कुल 16 माओवादियों ने सरेंडर किया है। ये कुल 70 लाख की इनामी है, जिसमें 7 महिलाएं भी शामिल हैं। मुख्य रूप से इसमें देखें तो कंपनी 1 जो PLGA की मिलिट्री कंपनी 1 जो माड़ में सक्रिय है, उसके कुल 6 सदस्यों ने सरेंडर किया है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट उनका डिप्टी कमांडर है, जो काफी लंबे समय तक माड़ में कंपनी 1 को अभी चला रहा था। आत्मसमर्पित माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 50-50 हजार रुपए का चेक प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की लखनी साहू को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने माई भारत NSS राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। लखनी साहू विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना NSS की स्वयं सेविका हैं। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लखनी साहू को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। उनकी उपलब्धि प्रदेश के युवाओं को देश सेवा और जन कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। सक्ती जिले के डबरा स्थित उच्च पिंडा में संचालित एक निजी पावर प्लांट में लिफ्ट गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 7 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सक्ती संवाददाता प्रकाश साहू। सक्ती जिले के डभरा थाना क्षेत्र के उचपिंडा में संचालित RKM पावर प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ लिफ्ट गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है और 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका रायगढ़ के अस्पताल में इलाज जारी है। एडिशनल SP हरीश यादव ने बताया कि बॉयलर मशीन को बनाने 10 मजदूर लिफ्ट से ऊपर की ओर जा रहे थे, तभी लिफ्ट का केबल टूटा और फिर लिफ्ट 40 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिर गई। घटना के बाद मजदूरों में आक्रोश है और तनाव है, जिसके चलते पुलिस बल तैनात किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सक्ती जिले से मैं प्रकाश साहू। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री ने बताया कि दक्षिण छत्तीसगढ़ से लेकर मन्नार की खाड़ी तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके प्रभाव से अगले 48 घंटों में दक्षिण छत्तीसगढ़ में वर्षा होने के आसार हैं। आज प्रदेश में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और ये वर्षा का गतिविधि जो है 2 दिन के पश्चात उत्तर छत्तीसगढ़ में कम होने की संभावना है और दक्षिण छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन तक भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना के जांबाज योद्धाओं और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में इसरो अहमदाबाद केंद्र के निदेशक डॉक्टर NM देसाई के नेतृत्व में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर इसरो अहमदाबाद केंद्र के निदेशक डॉक्टर NM देसाई ने मुख्यमंत्री को इसरो द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी दी। अग्निवीर थल सेना भर्ती के लिए लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोंडागांव जिला प्रशासन द्वारा लाइवलीहुड कॉलेज में 15 अक्टूबर से निःशुल्क शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण और आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत 95% काम पूरा कर रायपुर जिले ने राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है। जिले में मिशन के अंतर्गत शामिल 477 में से 247 गांव में जल आपूर्ति शुरू की जा चुकी है। महासमुंद जिले
जिले में जामपाली के पास बीती रात हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और ऑपरेशन आघात के तहत जशपुर पुलिस ने आगडीह के पास एक ट्रक से 22 लाख रुपए से अधिक कीमत की 3,825 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसानों को एग्रीस्टेक पोर्टल में 31 अक्टूबर तक पंजीयन कराना अनिवार्य। नारायणपुर जिले में आज 7 महिला सहित 16 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोरबा जिले की लखनी साहू को माई भारत एनएसएस राष्ट्रीय पुरस्कार से किया सम्मानित। और सक्ती जिले में संचालित एक निजी पावर प्लांट में लिफ्ट गिरने से 3 मजदूरों की मौत, 7 अन्य घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।